Hello students, I am Subya Qasim. As you all know, chapter 6 conditional control statement is going on. In our last class, we discussed about go to statement and if then statement. Now today our topic is if then else statement. So if then else is a conditional decision making statement. इफ़ दैन एल्स कैसे स्टेटमेंट है आपका? कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है आपका ये. इफ़ द कंडीशन गिवन आफ्टर इफ इज़ ट्रू दैन द स्टेटमेंट स्पेसिफाइड आफ्टर दैन इज़ एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन जो इफ़ के बाद दी हुई है वो ट्रू है, उसके बाद ही दैन वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा. बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है, इफ़ के बाद वाली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है, then the else statement will be proceed. तो आपका else statement proceed होगा. अगर आपके if के बाद वाली कंडीशन ट्रू है तब तो आपका then वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. बट अगर आपकी if वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है सो आपका else वाला एग्जीक्यूशन प्रोसीड होगा इन if then else स्टेटमेंट. देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज विद अ गैप ऑफ 4 बिटवीन 1 to 40. सो एन ले लिया 1, ठीक है. सी इफ एन लेस देन 41 देन गो टू ए. यहाँ पर हमने क्या कंडीशन दी? अगर हमारा एन जो है लेस देन 41 होगा देन गो टू कंडीशन ए. सो ये कहाँ पर चला जाएगा? ए पर चला जाएगा. एल्स गो टू बी. और अगर फॉल्स आ जाता है तो फिर ये कहाँ पर जाएगा? बी पर चला जाएगा. सो यहाँ पर हमने ये ए डिफाइन कर दिया, प्रिंट कराना है एन को, एंड एक कंडीशन ये दे दी एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 4. गो टू सी. यहाँ पर हमने क्या दे दिया? गो टू सी दैन बी दैन एन. सो देखिए एन की वैल्यू सबसे पहले क्या है? 1 है. सो यहाँ पर ये 1 किससे छोटा है? 141 से छोटा है. तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया. आफ्टर दैट एन की वैल्यू, फिर हम इस कंडीशन पर आए. एन की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या रखी? 1 प्लस 4 5. सो 5 भी 41 से छोटा है तो 5 प्रिंट हो गया. फिर एन की वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस 4 9 छोटा है, 9 प्रिंट हो गया. 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17 प्लस 4 21 25 29 33 37. ये इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आ गई सारी. एंड 37 जब आ गया, 37 प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 41. 37 प्लस 4 क्या आ रहा है? 41 आ रही है आपकी वैल्यू. 41 से छोटा तो नहीं है, 41 आपका 41 के इक्वल है. सो दैट यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमको वैल्यू कौन सी चाहिए थी? एन से छोटी वैल्यू चाहिए थी. 41 से छोटी वैल्यू चाहिए थी हमको एन की. सो 41 तो 41 के इक्वल है. सो आपकी कंडीशन यहाँ पर आकर फॉल्स हो रही है. अब जैसे यहाँ पर आकर के आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो मैंने आपको बताया था जब आपकी इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो ये एल्स गो टू बी पर एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज and if with if then statement. And if allow a user to have multiple commands after the if then statement. And if statement में यूज़र के पास मल्टीपल कमांड्स होती हैं आफ्टर द इफ दैन स्टेटमेंट, बट दे मस्ट स्टार्ट ऑन द लाइन आफ्टर द इफ स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में जो आपकी लाइन स्टार्ट होती है वो आपकी इफ़ स्टेटमेंट के बाद स्टार्ट होती है. द एंड इफ़ अपीयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम बट बिफोर द एंड ऑफ स्टेटमेंट. ये जो आपका एंड इफ स्टेटमेंट है ये आपका कब अपीयर होता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, एंड बिफोर द एंड स्टेटमेंट. एंड स्टेटमेंट से पहले, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद एंड स्टेटमेंट से पहले आपका एंड इफ स्टेटमेंट अपीयर होता है. सिंटेक्स देख लीजिए इसका. इफ एक्सप्रेशन दैन स्टेटमेंट, एंड इफ एंड. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एंड इफ विद इफ दैन स्टेटमेंट. एग्जाम्पल देखिए. CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन लगाया यहाँ पर, इनपुट दे दिया x, दैन कंडीशन लगा दी इफ x ग्रेटर देन 10. अगर x ग्रेटर देन 10 होगा
प्रिंट कराना है x इज़ ग्रेटर देन 10। अगर आपका x की वैल्यू 10 से ग्रेटर आती है देन आप क्या प्रिंट करा देंगे, x इज़ ग्रेटर देन 10। एल्स प्रिंट कराना है x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। एंड इफ़, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर आपका x जो है 10 से ग्रेटर आता है तो आप ये प्रिंट करा देंगे x इज़ ग्रेटर देन 10। एंड अगर 10 से ग्रेटर नहीं आता, x इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। अब इसमें आपको यूजिंग एल्स विद एंड इफ स्टेटमेंट, एल्स का यूज़ करके एंड इफ स्टेटमेंट के साथ ये वाला एग्जाम्पल आपको शो किया गया है। देखिए, इनपुट दे दिया है x, आफ्टर दैट कंडीशन अप्लाई कर दी इफ़ x ग्रेटर देन 30। अगर आपका x 30 से ग्रेटर है देन प्रिंट कराना है रॉन्ग नंबर। एल्स एक और कंडीशन दे दी, प्रिंट x मल्टीप्लाई 2 एंड इफ एंड अगर आपकी ये ऊपर वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है देन ये यहाँ पर नीचे वाली कंडीशन पर चेक करेगा। एंड मैंने आपको बताया था कि एंड इफ स्टेटमेंट कहाँ पर आता है, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप एंड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और एंड स्टेटमेंट से पहले एंड इफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। सो पहले आपका आया एंड इफ स्टेटमेंट एंड उसके बाद आपका आया एंड स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड इफ विद इफ देन statement. In our next class, we study about else if with and if statement. Thank you.